नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको भादवे की चौथ, जिसे भादुड़ी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, की कथा सुनाने वाली हूँ। एक साहूकार था। उसकी बहू बर्तन मांजने के बाद पानी फेंकने जाती तो पड़ोसन पूछती, काम निपट गया? बहू कहती, हाँ। पड़ोसन पूछती, क्या खाया? वो कहती, बासी कुसी खा के आई हूँ। सास रोज सुनती पर कुछ ना कहती। उसे गुस्सा आता। एक दिन उसने अपने बेटे को सब बात कही। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेहमान घर पर आएंगे, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाना। पकवान बन गए। तब साहूकार की बहू बोली, मेहमानों को बुला लो। तो उसके पति ने कहा, ये सोचो कि हम लोग ही मेहमान हैं और सबकी थाली एक साथ लगा लो। काम निपटाकर बर्तन मांजने के बाद पानी फेंकने गई तो पड़ोसन ने बहू से फिर से वही बात पूछी। तो बहू ने फिर से वही जवाब दिया कि बासी कुसी खा के आई हूँ। उसका पति छिपकर सुन रहा था। उसने पूछा, तू हमारी झूठी बदनामी क्यों करती है? अच्छा अच्छा खाती है और बासी कुसी बताती है, शर्म नहीं आती तुझको? बहू ने कहा, बासी कुसी ही तो है, ना आपने कमाया ना आपके बाप ने कमाया। दादा परदादा का कमाया हुआ धन खा रहे हो। यह धन खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? यह बात साहूकार के बेटे को चुभ गई। वह परदेश कमाने चला गया। जाते समय कह गया, अपने घर में आग कभी मत बुझने देना। चूल्हे की बुझे तो पहले दिया जलाकर रखना, दिया बुझाओ तो पहले ही चूल्हा जला देना। पहले पड़ोसियों से आग मांगने बहुत जाया करते थे। वह नहीं चाहता था कि बहू पड़ोसियों से बात करे, क्योंकि वो उल्टी सुल्टी बात सिखाकर घर में लड़ाई करवा देते हैं। एक दिन चूल्हा और दिया दोनों बुझ गए। सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा, मैं पड़ोसन से आग मांग लाती हूँ। वह आग मांगने गई तो पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने कहा, मैं पूजा कर रही हूँ, तुम बैठकर कथा सुन लो, फिर आग दूंगी। कथा सुनकर साहूकार की बहू बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता अन्न धन देती है, दीदे गोड़े देती है, परदेश से गया हुआ पति घर आता है, उसकी जीवन की रक्षा करती है। उसने कहा, मैं भी व्रत करना चाहती हूँ, पर चौथ का व्रत कब आता है इसका मुझे पता कैसे लगेगा? मेरी सास तो मुझे किसी से बोलने ही नहीं देती है। उस पड़ोसन ने बहू को 30 गेहूं के दाने दिए और कहा, इनमें से एक दाना रोज दूसरे आले में रख देना। 30 दिन में 30 दाने दूसरे आले में चले जाएंगे, तभी चौथ आ जाएगी। साहूकार की बहू इसी प्रकार व्रत करने लगी। सास उसे 4 टाइम रोटी देती। वह एक वक्त की रोटी तो पनिहारी को दे देती थी, एक वक्त की बर्तन मांजती तब उठवाड़े में गाड़ देती थी। तीसरे पहर की रोटी पाडे को दे देती थी और चौथे पहर की रोटी उठाकर रख देती थी। सो चांद उगने पर अर्घ देकर खाना खा लेती थी। बहुत समय हो गया। एक दिन चौथ विधायक जी आपस में बात करने लगे कि इसका काम हमें करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। सो चौथ विधायक उसके पति के सपने में आए और कहने लगे, साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? साहूकार ने कहा, ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ। सो मन सूत उलझा हुआ है, किसी का लेना है किसी का देना है, सो चिंता में पड़ा हूँ। चौथ विधायक ने कहा, तेरे घर के लोग तुझे बहुत याद करते हैं, तू घर जा। कल चौथ विधायक का नाम लेकर दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ जाना। ले जाने वाले ले जाएंगे और दे जाने वाले दे जाएंगे। दूसरे दिन साहूकार दिया जलाकर चौथ माता का नाम लेकर दरी बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। सब लेना देना निपट गया। साहूकार घर रवाना हुआ। रास्ते में जंगल में आग लग रही थी। उसमें एक सांप जल रहा था। साहूकार ने यह देखा तो एक लकड़ी से उसे उठाकर आग से बाहर निकाल दिया। परंतु वह सांप इस बात से खुश नहीं हुआ कि उसने उसकी जान बचाई है। वह कहने लगा, मैं तुझे खाऊंगा, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो जानबूझकर मरना चाहता था। इस तरह रेंग रेंग कर चलने वाली जिंदगी से मैं तंग हो गया था। साहूकार ने कहा, भैया बहुत बरस के बाद मैं अपनी माँ बहन और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। आज उन लोगों से मिल लूं, फिर रात को आकर डस लेना। उस सांप के खाट पर चढ़ने की आन थी।
उसने कहा, मैं खाट पर कैसे चढ़ूंगा, तू तो खाट पर सो जाएगा। साहूकार ने कहा, मैं अपनी पत्नी की साड़ी की आटी लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़ जाना। सांप ने कहा, ठीक है। साहूकार घर आया, अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिला। मन में बहुत दुखी था क्योंकि सांप आज रात ही उसे खाने वाला था। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? साहूकार ने अपनी आप बीती सारी अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, अपने छत वाले कमरे की सीढ़ियों में एक तुम बालू रेत बिछा देना, एक पर पानों की गड्डियां रख देना, एक पर फूल बिछा देना, एक पर इत्र छिड़क देना और एक पर केसर केवड़ा रख देना, एक पर कच्चा दूध रख देना, वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर नमक रख देना। रात को सांप आया, खूब बालू रेत में लौटा, खूब पानों की गड्डियों में लौटा, खूब फूलों में लौटा, खूब इत्र सूंघा, खूब केसर केवड़ा सूंघा और खूब खुश हुआ और दूध पिया। ये सभी चीजें सांप को बहुत पसंद होती हैं। फिर कहने लगा, साहूकार तूने मुझे बहुत सुख दिया है, पर मैं वचनों से बंधा हुआ हूँ, सो तुझे तो मैं डसूंगा जरूर। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते ही उसके मुंह में नमक चला गया। सांप कहने लगा, अरे पापी, मुझे नमक खिलाकर नमक हरामी बनाएगा क्या? पर मैं तो वचनों से बंधा हूँ, मैं तो तुझे डसूंगा जरूर। चौथ बिंदायक ने आपस में तय किया कि तू ढाल बन जा, मैं तलवार बन जाऊं और इस दुष्ट को काट देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, पर सांप की जीभ उछलकर जूती में बैठ गई और उसने तय किया, जब साहूकार जूती पहनेगा तब काट लूंगी। साहूकार की बहू कीड़ी नगरा सींचती थी, सो चींटियां जीभ को घसीटकर बिल में ले गई। ये सब कुछ साहूकार लेटा लेटा देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा, उठो, अब चौपड़ पासा खेलेंगे, हमारा दुश्मन मारा गया। सुबह बहन ने कहा, माँ भाई भाभी को जगा दूं, अभी तक नहीं उठे, देखो सूरज निकल आया। माँ ने कहा, जगा दे। बहन जगाने लगी तो सीढ़ियों में देखा तो खून ही खून हो रहा था। वह चिल्लाने लगी, माँ भाई भाभी को तो कोई मार गया, सीढ़ियों में तो खून ही खून है। छत के कमरे की खिड़की से भाई ने कहा, हम नहीं मरे, हमारा दुश्मन मरा है, सीढ़ियाँ धुलवाओ, हम नीचे आएंगे। सीढ़ियाँ धुलवाई गई, फिर वे लोग नीचे आए। साहूकार ने माँ से पूछा, माँ अपने यहाँ चौथ बिंदायक का व्रत कौन करता है? रात को उन्होंने ही मेरी रक्षा की थी। माँ ने कहा, बेटा कोई नहीं करता। साहूकार की बहू बोली, मैं करती थी। सास ने कहा, 4 टाइम तो रोटी खाती थी, फिर व्रत कब किया? उसने कहा, व्रत के दिन सुबह की रोटी पणिहारी को देती थी, दोपहर की रोटी उठवाड़े में गाड़ देती थी, तीसरे पहर की रोटी पाडे को देती थी और रात की रोटी उठाकर रख देती थी, जो रात को चांद उगने पर अर्घ देकर खा लेती थी। सास ने पणिहारी से पूछा, उसने हामी भरी। हर माह चौथ को सुबह बहू मुझे रोटी देती थी, उठाड़े में खोदा तो सोने के चक्र मिले। शाम को पाडाया, उससे पूछा तो खिलखिलाकर हंसने लगा तो मोती झरे। यह देख सास बहू के पैर में गिर पड़ी। हे बहू, आज तू व्रत ना करती होती तो मेरा बेटा मर ही जाता। बहू सास के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, सासू माँ पैर आप मत पड़ो, पैर तो मैं ही पड़ूंगी। चोलिया का पानी मगरियों में नहीं जाता, मगरियों का पानी ही चोलियों में जाता है। फिर सास भी व्रत करने लगी। हे चौथ माता, कहानी कहने वाले सुनने वाले व्रत करने वालों का इसी प्रकार जिनके लिए वे व्रत करती है उनकी रक्षा करना। सास ने कहा, बहू तुम जुग जुग जियो। इस प्रकार चौथ बिंदायक जी की कहानी कहने के बाद गणेश जी की कहानी कह के सूर्य की पूजा करनी चाहिए। फिर चांदी की चौथ हाथ में लेके अर्घ लगाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।